लॉरेंस गोल्डी के जुदा हुए रास्ते, हो रही नई भर्तियां, बन रहे नए काफिले, जारी हो रहे नए नए ऑडियो, बिगड़ रहे हालात। देश में होने वाली है सबसे बड़ी गैंग वॉर। देश में सबसे बड़ी गैंग वॉर होने वाली है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गैंग में शामिल होने के लिए भर्तियां भी हो रही हैं। कहीं फोन से तो कहीं वर्चुअली शूटर से किया जा रहा है टारगेट। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के शूटरों के हो रहे हैं इंटरव्यू। क्या जग्गू भगेड़पुरिया की मां की हत्या और रोमिल वोहरा के एनकाउंटर के बाद जंग की शुरुआत हो चुकी है? एक वक्त था जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मंजिल एक ही थी। बड़ी बड़ी हत्याओं और वारदातों को लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर विदेश में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ चुटकियों में अंजाम दे देता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दोनों की राहें अलग हो चुकी है। दोनों अपना अपना गैंग एक दूसरे से बड़ा बनाने में जुट चुके हैं। एक और जहां लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर नोनी राणा से हाथ मिला लिया, तो वहीं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर रोहित गोदारा साथ आ गए हैं। हालांकि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक और जहां लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने की बात बताई, तो वहीं सीधे सीधे नहीं बल्कि दबी जुबान में लॉरेंस बिश्नोई पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बराड़। ये वॉइस मैसेज मेरा दो मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में एक दो दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बारी सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी, कहीं जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में झुंझुनू इलाके में या एक दो जगह पे और अजमेर और एक दो जगह पे और न्यूज आई है, और कोई ऐसे करके न्यूज चल रही है कि गोल्डी बराड़ ने ISI के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो। ठीक है, बिना बात के किसी को देशभक्त या देश के गद्दार का सर्टिफिकेट ना दे दिया करो। कम से कम थोड़ा बहुत पता करे करो, कम से कम मेरी आवाज तो होनी चाहिए ना उस बात में। ठीक है, जो हमने करे है वो शरेआम करे है, पर जो भी ये बंदे ये चाणक्य नीति चल के जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। ठीक है, दुनिया को सबको इतनी समझ है, अगर हमने आज तक कितने सालों में ऐसी हरकतें नहीं करी तो आगे क्या ही करेंगे। बाकी समा बता देगा कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। ठीक है, हम पंजाब में बड़े पले हैं। ठीक है, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं चलेंगे, नमक हराम नहीं है। ठीक है, जो हमारी दुश्मनियां हैं, वो चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है, कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों को। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये एजेंसियों द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा STF के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर रोमिल वोहरा नाम के अपराधी का एनकाउंटर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रोमिल वोहरा कनाडा में बैठे और लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट गैंग के गैंगस्टर नोनी राणा का शार्प शूटर था। इस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें शख्स ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए रोमिल वोहरा के एनकाउंटर में खुद का हाथ न होने की सफाई दी।
आप खुद ही सुनिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने क्या कहा। राम राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो ये कल हरियाणा के अंदर रोमिल बोरा का इनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल फेक इनकाउंटर था और हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जो हमारे भाई का नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो ये पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें मेरे नाम से और गोल्डी भाई के नाम से एक पेज बना के फेक पोस्ट डाल रहे हैं, भाई ये नोनी रानी ने पुलिस से मिलकर करवाया, ये बिल्कुल ही फेक है। और जो लोग इनको डाल रहे हैं फेक पोस्ट बना के, उनसे यही है, भाई दुख की घड़ी में तुम अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ये घटिया राजनीति चाणक्य नीति मत करो। और हमें पता भी है कौन कर रहा है, बस उनको यही कहना चाहते हैं, थोड़ा शर्म करो, इस समय ये हरकतें मत करो। और काला राणा भाई, ये सारे भाई है हमारे, और जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, भाई आप कोई भी पोस्ट चलाने से पहले वेरीफाई कर लिया करो, भाई ये सही है या गलत है। धन्यवाद सारे भाई। सूत्रों की माने तो गैंगस्टर रोहित गोदारा के इस ऑडियो से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित गोदारा ने ये ऑडियो इसलिए जारी किया क्योंकि रोहित गोदारा पर रोमिल की मुखबरी करवाकर उसका इनकाउंटर करवाने के आरोप लगाए जा रहे थे। रोमिल वोहरा के इनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के इस ऑडियो ने सबके होश उड़ा दिए थे। अभी ये मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था कि पंजाब में कभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये शायद पहली बार हुआ था कि गैंग वॉर में किसी की मां को निशाना बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के गांव के और बड़ी वारदातों में शामिल बदमाशों और युवाओं को टारगेट कर उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात की जाए कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की, तो वर्चुअल इंटरव्यू के जरिए युवाओं और बदमाशों को गैंग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरी तरफ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बीच आई दरार में देश की एजेंसीज और लोकल पुलिस कहीं फंसी नजर आ रही है। तो वहीं अब देखने वाली बात यह है कि दोनों बड़े गैंगस्टरों के बीच आई ये दरार कब और किस मोड़ पर जाकर भरेगी, या फिर से कोई बहुत बड़ी वारदात से देश को हिलाने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि ये अब सबके सिर का दर्द बनी हुई है। आए दिन गैंगस्टर्स के नाम से बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी भरे मैसेज और रंगदारी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका इलाज बेहद जरूरी है। अब देखना ये होगा कि मामला कितना लंबा खिंचता है और दोस्ती से तब्दील हुई दुश्मनी किस खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।